सभी लोगों को राधे राधे। मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अधिक मास पुरुषोत्तम महीना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग जा रहे हैं सपरिवार अमरकंटक माता रानी के दर्शन करने के लिए। और आप भी चलिए वहां दर्शन करते हैं। नर्मदे है। हम लोग रात में 2-2:30 बजे करीबन यहाँ से निकल गए थे और अंधेला भी था बहुत। घर से आ गए थे सब लोग और हम लोग फिर यहाँ से निकल गए हैं। एक ही गाड़ी में बैठ के आए हैं हम लोग सब, पूरे परिवार सहित एक ही गाड़ी करके गए हैं। और सब हंसी मजाक करते करते सब जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। नींद भी नहीं आ रही थी आज, सोए भी नहीं थे क्योंकि जाना है करके उनकी तैयारी कर रहे थे। और सब तैयारी तो रात में ही कर लिए थे। उसके बाद हम लोग जगह हम लोग रुके थे, मतलब रेस्ट के लिए। 2 जगह गाड़ी रोके थे और एक जगह हम लोग चाय आए भी पिए। फिर यहाँ पे ये देखो हमारी अम्मा भी नीचे उतर गई थी कि नहीं थोड़ी देर अपन लोग पैर थोड़ा वो कर लेते हैं, करके चल लेते हैं। और यहाँ की रोड बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी हो गई है पहले से। मैं तो फर्स्ट बार गई हूँ और बच्चे तो हो आए हैं और 2-3 बार जैसे और लोग हो आए हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का यहाँ का। हम लोग पहुँच गए यहाँ, देखिए स्थान मतलब मैया जी का जो नहाने का जो बना है ना, जो सब नहाने की ये सब सुविधाएं बनी हुई है यहाँ पे। सब पूरी सुविधा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये देखिए। और अच्छा सब मतलब पेड़ पौधा का तो एरिया ही है यहाँ पे, तो हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए थे। और हम लोग थोड़ी देर के लिए थोड़ी घूमने के लिए थोड़ी आगे तक ऐसे घूम रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ प्रवेश द्वार में। और प्रसाद लेने वाले तो सब बुलाते ही रहते हैं कि ले लो प्रसाद करके। प्रसाद तो लेना ही था। फिर हम लोग प्रसाद लिए और सब अलग अलग रह के प्रसाद ले रहे थे। तो फिर यहाँ एक साथ हम लोग सब इकट्ठे हुए और अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखिए यहाँ सबसे पहले तो हम लोग उद्गम स्थान गए हैं। और अम्मा हमारी अंदर दर्शन की है यहाँ पे, बाकी और जगह दर्शन नहीं की थी क्योंकि अम्मा को भी चलने में दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए कुंड है यहाँ पे और बहुत सारी मंदिर हैं। सबसे पहले तो हम मैया जी के स्नान करने के बाद उद्गम स्थान के दर्शन किए हैं। ये माता रानी के स्थान है, यहाँ पर हम लोग प्रसाद चढ़ाए हैं। मैया के दर्शन, साक्षात माता जी का उद्गम स्थान यही है। और यहाँ जो मैया के अंदर एक सब जगह अच्छे से पूजा किए हैं। यहाँ पास पास में मंदिर थी तो सभी जगह बहुत अच्छे से सब पूरा एक साथ परिवार सहित मिल के पूजा किए हैं हम लोग। ये ये क्या कहते हैं, ये भोले बाबा की मंदिर है हाँ। और यहाँ भी शिव मंदिर भी बहुत है यहाँ पे। और सभी लोग ने लोटा रख लिए थे तो वहीं मैया का जल भरते और भैया जाके जल्दी से जल लेके आ जाते सब लोटों में। और वहीं का जल सब मंदिर में चढ़ाए हैं हम लोग। बहुत अच्छे से पूजा हुई थी, एक साथ पूजा किए। ये कुंड है यहाँ पे, यहीं से जल लेके और सब मंदिर में पूजा कर लेते थे। यहीं शिव जी की मंदिर भी है, पास पास में मंदिर है, बहुत सारी मंदिर है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम थोड़ी ये क्या कहते हैं उद्गम स्थान है जी, बहुत ही अच्छे से पूजा किए हैं यहाँ। फिर यहाँ आ गए शिव मंदिर के पास, यहाँ भी अच्छे से पूजा किए हैं। भीड़ बहुत थी और क्या है पूजा कर कर के जाने वाले जाने भी लगे थे, सुबह से भीड़ हो जाती है। और देखिए भैया बहुत सेवा में लग जाते हैं सब पानी लाने के लिए। और सब लोटा खाली हो जाती है और तुरंत ये जल लेके आ जाते थे। फिर यहाँ भी बैठ के हम लोग पूजा किए। यहाँ एक बड़ का पेड़ है, ये बरगद का पेड़, बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। वहीं बब्बा जी के भी नीचे मंदिर है तो वहाँ भी अच्छे से पूजा किए। उसके बाद यहाँ फिर राम दरबार की मंदिर है, वहाँ भी गए। और ये कुंड है, ये एक कुंड बना है, बहुत पुराना कुंड है ये भी मैया का। और यहाँ जो पहले गए उन लोग बता रहे थे कि यहाँ एक मछली और एक नाग देवता हमेशा ही यहाँ मतलब रहते हैं और दर्शन हो ही जाते हैं। और कहीं नहीं चलते ज़्यादा, मतलब नहीं भागते, बस एक ही सीढ़ी में आके मतलब दर्शन देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने के बाद और भी दर्शन के लिए यहाँ जो बैठे हैं ना, यहाँ पे परिक्रमावासी थोड़ी दूर है वहाँ पे, फिर उस साइड चले गए हैं हम लोग।
और बहुत बड़ा एरिया में है। यहाँ छाया भी है, यहाँ भी एक बरगद का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। वही छाया में सब परिक्रमावासी यहाँ पे बैठे हैं, अपना अपना थोड़ा सा चादर वगैरह जो भी उनके आसन बिछा के बैठ के। और बहुत धूप भी थी तेज, तो सब लोग के पास में उनके छाता भी थे। बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा तेज धूप भी था, लेकिन अच्छा लगा वहाँ। वहाँ का एरिया ठंडा था और ठंडी सुबह से लग ही रही थी वहाँ पे। और यहाँ स्थान में तो बस ये पत्थर के सामान बहुत दिख रहे थे, पूजा का सामान, पत्थर का सामान, बहुत सारे सामान थे और बहुत ही जगह एरिया में मतलब यहाँ। उसके बाद हम आ गए यहाँ फिर श्री यंत्र मंदिर दर्शन के लिए। हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ सब गाड़ी रोक के और सब जगह देख रहे थे कि कहाँ बैठेंगे। तो अब बहुत टाइम हो गया है, अब खाना खा लेते हैं, नाश्ता नहीं करेंगे करके। हम लोग यहाँ बंदर भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले बंदर के लिए भी निकाल दिए थे खाना, और जब तक हम लोग खाते रहें जब तक बंदर भी फिर यहाँ हम तो घर से बना के ही ले गए थे सब लोग। तो यहाँ बैठ के सभी लोग फिर हम लोग खाना खाए हैं बढ़िया खुला एरिया में, और छाया भी थी पेड़ के पास। और उसके बाद लिए खाना आना खाने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ सोनभद्र के लिए। सोनभद्र का मंदिर भी वहाँ उद्गम स्थान है, वहाँ भी बहुत अच्छा मतलब पूजा किए हैं। ये देखिए, ये दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और हम लोग तीनों एक साथ जाते चलो कितना दूर और है संध्या, कितने बार हो गए आते? बस दूसरी बार है क्या? चलो भैया, परिवार के सहित जाओ तीर्थ स्थान, जब ही अच्छा लगता है। जाते बच्चे लोग का एक टोली अलग बनी रहती थी और हम तीनों का। और अम्मा जहाँ नहीं चल पाती थी तो हम अम्मा गाड़ी में ही बैठी रहती थी, क्योंकि पत्थर वाला एरिया बहुत ज़्यादा है और चलना ही पड़ता है यहाँ पे। ये जा रहे हैं, यहाँ देखिए हाथ पकड़ लिए हैं तीनों लोग। और क्योंकि इतना दूर गए हैं तो अपन स्थान, ये देखिए यहाँ फिर हम लोग पहुँच गए। यहाँ से एक ये नया ही बना है शायद, ये कांच ही कांच का बना है। और छत जो लेंटर बोलते हैं वो भी कांच वाला है, राइट साइड पूरा कांच लगा हुआ है। थोड़ी आके जाके मतलब यहाँ से अपन सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। और जिसको फ़ोटो शूट करना है तो फ़ोटो भी यहाँ से लेते हैं। ज़्यादा लोग यहाँ जाने का अलाउ नहीं है, 5-5 लोग जा रहे थे, बस हो गया यहाँ पे फिर। और ये देखिए भैया अम्मा की लकड़ी लेके आ गए हैं और लकड़ी के सहारा ले लेके ये लकड़ी रख दिए हैं। ये देख, बहुत ही अंधेरा दिखता है यहाँ, ये धुआंधार एकदम। और यहाँ गौ माता। फिर यहाँ से थोड़ी आगे गए हैं तो ये सोनभद्र का उद्गम स्थल है। ये जो जल निकल रहा है वहाँ से। और ये मंदिर सोनभद्र मंदिर के दर्शन करके हम लोग वापिस हो गए। सांस भरने लगी है, सीढ़ी है नीचे जाने के लिए। चल दर्शन करके कैसा लगा संध्या? बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन। बदल के कारण बहुत अच्छे से हो गया है। बच्चे लोग अलग हैं, हम अलग चल रही है हमारी टीम। हर्षित आ रही है अपन जाएंगे इसके बाद दूध धार और कपिल धार। हाँ, माई की बगिया नहीं गए ना? माई की बगिया आपको वहीं जाना है, वहीं जाना है। ये निकल गए और जहाँ जा रहे थे वहाँ मतलब टोकन लग ही रहा था। 3 जगह हमें मतलब वो लिए हैं टोकन, मतलब दर्शन के लिए जाने के लिए। और यहाँ पहुँच गए हम लोग, जहाँ माई की बगिया है। यहाँ भी दर्शन किए बहुत अच्छे से। छोटी छोटी जगह में भी बहुत सारे भगवान मंदिर हैं, मतलब पता ही नहीं चला हमें जाते जाते चलते चलते, क्योंकि पूजा करते करते। यहाँ माई की बगिया गए हैं हम लोग। माई की बगिया में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और पहले से बहुत ही अच्छा बन गया है। फिर परिक्रमा किए यहाँ चारों तरफ, बीच में मंदिर है, चारों तरफ हम लोग बैठ के दर्शन किए। यहाँ फ़ोटो का अलाउ नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ले लिए थे कि रख लेते हैं फिर मतलब देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। यहाँ भी जल अच्छे से जल चढ़ाए, पूजा किए, सबको अपने हाथ से उन लोग जल दिए। फिर मैया का स्थान वहाँ माई की बगिया का वहाँ स्थान अलग है, जल का कुंड है वहाँ, मतलब अपन लोग जल नहीं ले सकते हैं। वहाँ के पंडित जी हैं वो खुद ही हमें सभी को देते हैं जल। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर निकल गए हैं। देखिए बहुत अच्छे से पूजा हुई हमारी, सब लोग एक साथ जाते और सब परिवार जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। यहाँ से निकलते समय फिर वही सामान लिए यहाँ से, सिंदूर वगैरह। और इतना ज़्यादा तो नहीं था सामान वैसे, और सामान रहते भी हैं तो बहुत महंगा भी रहता है पूजा का है करके। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। ये देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ जैन मंदिर बना है और यहाँ दर्शन के लिए फिर हम लोग
सभी लोग फिर यहाँ दर्शन के लिए गए। फिर यहाँ भी अम्मा बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग चले जाइए। और अम्मा के बताने से, अम्मा बताती हैं मेरे को 5-6 बार हो गए यहाँ दर्शन माता के, मैया जी के दर्शन। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सब दर्शन हो गए हैं करके, तो हम सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ देखिए कि अंदर आ गए हैं। ये जैन भगवान की मंदिर है। ये देखिए जैन मंदिर बहुत ही अच्छा बना है। चारों तरफ अच्छे से घूमे और अच्छे से दर्शन किए। बहुत बड़ा एरिया में बना है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा एरिया है। और यहाँ जी सब बसेस रुकती हैं यहाँ। ये बस और कार पार्किंग है। बहुत दूर ही खड़ी करना पड़ता है और हर जगह कार और ये गाड़ी अलाउ नहीं है। अलग जहाँ पार्किंग रहती है वहीं खड़ी करते हैं। उसके बाद दर्शन करके और हम लोग कपिलधारा के लिए जा रहे हैं। यहाँ देखिए दूसरी साइड चले गए तो यहाँ भी पूजा का सामान है बहुत सारे देखिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा कहना चाहिए जड़ी बूटी जो बोलते हैं ना, वनस्पति की आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जंगली एरिया है। और यहाँ पे कहीं जड़ी जो ज़्यादा मिलती है ना, जो मतलब आयुर्वेदिक जो बोलते हैं जड़ी वगैरह, तो इधर ही से जहाँ भी मतलब जो भी लेके लाते हैं, तो ये सब अमरकंटक में ही मिलता है। उधर का जंगल ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है। उसके बाद हम लोग यहाँ निकल गए, ये देखिए कपिलधारा के लिए कि माता रानी के स्थान कैसी माता बह रही हैं। और हम लोग पहुँच गए कपिलधारा। ये भी नर्मदा मैया है ना, ये देखो ये बिल्कुल नहीं लग रही है माता, कितना चमत्कारी है। ये देखिए मैया का स्थान। सबसे ज़्यादा यहाँ पे औषधि मिलती हैं, जो देखिए आयुर्वेदिक औषधि जी हैं, कंदमूल और ये कौन कौन सी औषधि सबसे ज़्यादा अमरकंटक ही मिला था ना दीजिए, सबसे ज़्यादा ना। यहाँ से देखिए ये बहुत सारी दुकान है। कुछ सामान ये तो लेके आए हैं हम, नांग फूल बोल रहे थे इसको, तो लेके आए हैं। ये घर में रखना अच्छा होता है बोले तो हम लोग फिर रखे इनको। फिर यहाँ से फिर आगे चल दिए यहाँ जाते जाते, और बहुत ही दूर पड़ जाता है कपिलधारा के लिए। कपिलधारा के बाद फिर ये देखिए यहाँ ये झूला पुल जैसे बना है, ये भी मैया का है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब माता जी का झरना जैसे दिखने लगा है। और बंदर का तो ये स्थान नहीं है, क्योंकि जंगल एरिया है। और यहाँ दानी बहुत भी हैं, जो भी जाते हैं तो बंदर को खिलाने के लिए रख ही लेते हैं। तो वो पीछे पीछे किसी के बैग या थैला छुड़ा लेते, या किसी की थाली खींच के चले जाते। मतलब बंदर बहुत ही ज़्यादा है, कोई किसी को कोई वो नहीं करते हैं। ये आ गए हम लोग कपिलधारा। हम लोग कपिलधारा जा रहे हैं दर्शन के लिए। और ये सीढ़ी उतर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ी है। और लोग आगे चले गए और हम बीच में हैं। और पीछे आ रहे हैं बच्चे लोग, थक गए लेकिन सुबह से दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन करिएगा, वीडियो में बने रहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई है वैसे वैसे इनका पाठ भी बहुत बढ़ते जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है। हम लोग पहुँच गए अभी कपिलधारा में दर्शन के लिए। नर्मदे है, ये आ गए हम लोग कपिलधारा। ये कपिलधारा है, ये देखिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आने के बाद फिर दूधधारा के लिए गए हैं। कपिलधारा के बाद फिर दूधधारा गए हैं। यहाँ भी ऐसी पत्थर से चढ़ना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। बड़े बड़े पत्थर हैं, सीढ़ी भी अच्छे से नहीं बनी। दूधधारा पहुँच गए यहाँ भी हम। यहाँ थक गए थे हम लोग तो बैठ गए थोड़ी देर के लिए। एकदम दूध जैसी पानी दिखता है यहाँ पे। ये अंदर ही यहाँ जी हैं जो यहाँ तपस्या किए थे अंदर, ये मतलब अंदर यहाँ पे। यहाँ हम लोग अंदर भी गए, वहाँ स्थान माता का स्थान है वहाँ जहाँ तपस्या किए हैं। माता रानी के स्थान में बैठ के यहाँ माता मतलब जहाँ क्रोधित हुई हैं वहाँ जाते जाते कहीं तो आसन लगा के बैठ गई हैं, तो वहीं अपना दर्शन दे दिए। और कहीं है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ बह रहा है, कहाँ चले गए, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आता। ये देखिए ये। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आने के बाद गए हैं। फिर यहाँ भी ऐसी पत्थर से चढ़ना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। बड़े बड़े पत्थर हैं, सीढ़ी भी अच्छे से नहीं बनी है, जो पहाड़ काट के बनाते हैं ना वैसे कटिंग हुआ है। ये तो गए यहाँ भी हम। यहाँ थक गए थे हम लोग तो बैठ गए थोड़ी देर के लिए। यहाँ सही में ठीक लग रहा है, एकदम ठंडी हवा। और बच्चे लोग वहाँ नीचे दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन किए यहाँ।
और यहाँ से फिर हम लोग वापस हो गए। देखिए कितना जंगल है, जंगल है यहाँ, बड़े बड़े पेड़ पौधा हैं। तो ये तो बंदर और जानवरों का तो घर रहेगा ही। और यहाँ से बस भी सीधी डायरेक्ट है, मंडला से अमरकंटक के लिए भी जाती है यहाँ। लेकिन क्या है, अपने साधन से जाने से क्या है कि अपन जहाँ जाना है वहाँ पास तक गाड़ी चली जाती है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।